हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बिलीव मी गाइस, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज लिखना बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। जब मैं पहले जावा और सी प्लस प्लस में कोड करता था तो इनिशियली मुझे एरे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस सिंटैक्स, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बहुत बड़ा लगता था। पर जब से मैंने जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट किया है, बिलीव मी गाइस, एरे लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है मेरे लिए। और अरेज के अंदर जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट इतने सारे फंक्शन हैं कि आप उसका यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में अरेज को कैसे लिख सकते हैं और अरेज में ऐसे क्या क्या स्पेशल फंक्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कोडिंग जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक, ये जानने के लिए हमने इसको कैसे किया। और तो और हम इसमें यहाँ पे आज फॉर ईच लूप के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इनिशियली देखिए जावा में क्या होता है, हम जनरली फॉर लूप लिखते हैं या फिर वाइल लूप लिखते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम मेजरली क्या करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। तो जब हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं तो बिलीव में गाइस, जब आप सिंटेक्स लिखते हैं फॉर ईच लूप का, आपका वो सिंटेक्स बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इनिशियली थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने लगती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, हम कोड में इसको देखते हैं और शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एरे क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट बोल के ले ले। तो लेट इन द सेंस, अब देखिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या फ़र्क है। जावा जब आपके पास होता था तो जावा में अगर आप कोई एरे डिफाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एरे के अंदर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ कैसे होंगे, या तो इंटीजर वैल्यूज़ होंगे या स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे या बुलियन वैल्यूज़ होंगे। मतलब कोई एक टाइप का वैल्यू, तो या तो आप एक ऐसा एरे डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो, या फिर ऐसा एरे डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग का वैल्यू हो, या फिर आप ऐसा एरे डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ बुलियन का वैल्यू हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में आपको इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा लेट लेंगे, लेट या फिर कॉन्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो आप जैसे लेट लेते हैं तो इसके अंदर मैं जो भी एरे बनाऊंगा, आप उस एरे के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी। आपको इंटीजर वैल्यू डालिए, स्ट्रिंग वैल्यू डालिए, बुलियन वैल्यू डालिए, या फिर तीनों वैल्यू को एक साथ डालिए, वो पूरी की पूरी आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेट, और मैं एक एरे का नाम ले लेता हूँ, जैसे जनरल ARR मैंने एरे का नाम ले लिया, और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे ही मैंने ये काम किया, एक्चुअली मेरा एरे हो चुका है डिफाइन। अब मेरा एरे एक एम्प्टी एरे डिफाइन हो चुका है, मेरे मेमोरी में एक ARR बोल के स्पेस जमा हो चुका है। अब अभी फिलहाल ये एरे क्या है, एम्प्टी है। अब मैं आपको इसके अंदर क्या करूँगा, कुछ एलिमेंट्स डाल के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसमें मेरा मर्जी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने मान लीजिए 2 डाल दिया, 5 डाल दिया, 8 डाल दिया। ठीक है, अब हो सकता है मैं इसके अंदर चाहूँ कि मुझे स्ट्रिंग का वैल्यू डालना है, तो मैं कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग, जैसे मेरा नाम AKSH, तो मैंने एक स्ट्रिंग को भी इसके अंदर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये एरे अभी भी वैलिड है। तो यही होती है जावास्क्रिप्ट की खास बात। आप चाहे तो इसके अंदर बुलियन भी डाल सकते हैं, तो जैसे मैंने ट्रू एक बुलियन वैल्यू, तो मैंने इसके अंदर बुलियन वैल्यू भी डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट में कोई भी गलत नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रखा है, और नीचे टर्मिनल भी रन करके रखा है, ताकि मैं ऊपर जो भी लाइव कोडिंग करूँ उसका तुरंत आपको आउटपुट दिखता रहे। मैंने ऑटो सेव ऑन करके रखा है। तो आप देख सकते हैं अगर ये सब कुछ ग्रीन है तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये एरे हो चुका है हमारा पूरा डिफाइन, और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ है वो यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि चेक करते हैं कि क्या ये एरे सच में मेमोरी में डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं console.log, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना एरे का नाम। इसमें सिंपली आपको कोई लूप वगैरह भी चलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जावा में आप जब एरे प्रिंट करते थे तो वहाँ एक लूप चलाएंगे, फिर उसके अंदर आपको एरे के एक एलिमेंट को प्रिंट करना होगा। बट जावास्क्रिप्ट इतना आसान है कि आप यहाँ पे सिर्फ एरे को डाल दीजिए console.log के अंदर, और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे टर्मिनल में मेरा एरे प्रिंट हो चुका है, 2, 5, 8, आकाश और ट्रू। तो एकदम सेम यही वाला एरे है। तो ये हो चुका है मेरा आंसर कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ फंक्शंस दिखाने वाला हूँ, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ। और बिलीव मी गाइस, एरे डॉट लेंथ इतना ज़्यादा यूजफुल है। जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें या फिर आप कोई प्रोडक्शन में भी कोड लिख रहे हो, तो ये जो फंक्शन है, जो ये एरे डॉट लेंथ वाला जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये करता क्या है, ये एरे के लेंथ को रिटर्न करता है। तो सबसे
पहले अब अगर इस एरे को देखें तो इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा एरे डॉट लेंथ तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा। ओके, हालांकि अब देखिए जैसे मैं अगर लिख दूँ एरे डॉट length, तो ये इसमें मेरे को आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको नीचे टर्मिनल में आंसर दिखाई भी दे दे। तो console.log और ये इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये इसके अंदर। तो जैसे मैंने ये किया, आप देखिए नीचे मेरे पास आंसर यहाँ टर्मिनल में आ चुका है 5, और उसके बाद जो एरे है वो हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। तो ये फायदा होता है एरे डॉट लेंथ यूज़ करने का, आपको जो एरे का लेंथ है वो दे देता है। हालांकि आपको ये ज़रूर पता होगा कि एरे जो है वो हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा होगा 0 1 2 3 4। तो ये लेंथ भले ही हमें 5 दिखा रहा है, लेकिन जब ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो ये मेमोरी में 0 1 2 3 4 करके स्टोर हो रहा है। और मैं इसका प्रूफ आपको जल्दी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए एंड तक ये जानने के लिए कि ये 0 1 2 3 4 एक्चुअल में मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अब उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक सा फंक्शनैलिटीज एरे में हम क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि एक बहुत ही मेरा फेवरेट चीज़ है इसमें पुश और पॉप का फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ एरे डॉट पुश, और इसके अंदर मैं जो भी पैरामीटर पास करूंगा वो मेरा एरे में क्या होगा, पीछे की तरफ से पुश हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक पैरामीटर, मान लेते हैं मेरे को 1000 ऐड करना है ट्रू के बाद, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा। तो जैसे मैंने 1000 लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एरे में 1000 आ चुका है। तो ये इतना आसान होता है इस एरे में पुश करना। अब मान लीजिए एक और बार मैंने पुश कर दिया एरे डॉट पुश, अब इसके अंदर मान लेते हैं मेरे को 500 पुश करना है। ठीक है, तो मैंने 500 भी पुश कर दिया। तो आप नीचे देखिए आंसर मेरे पास 500 आ गया। अब मैं एक और फंक्शन दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है एरे डॉट पॉप। अब पॉप से क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाला एरे का एलिमेंट है आप उसको बाहर मतलब डिलीट कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी एरे के लास्ट वाले इंडेक्स में क्या है, हमारे पास 500 है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को 500 को डिलीट करना है तो मैं सिंपल सा काम क्या करूँगा, arr.pop लिख दूंगा और इसके बाद इसको रन कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये काम किया, आप देखिए यहाँ एरे से मेरा 500 डिलीट हो चुका है। तो गाइस ये इतना ज़्यादा आसान है, और इसलिए इसी बात के लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स बहुत ज़्यादा क्लीन और क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब एक और फंक्शन है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है रिवर्स। क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एरे को रिवर्स करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप एरे को रिवर्स करना सीख लें, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। तो अगर मैं लिखूँ एरे डॉट रिवर्स, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे ही मैंने एरे डॉट रिवर्स लिखा, आप देखिए ये पूरा का पूरा एरे हमारे पास रिवर्स हो गया। इनिशियली एरे क्या था, 258 आकाश ट्रू 1000, अब एरे क्या हो गया 1000 ट्रू आकाश 852। तो पूरी की पूरी तरीके से एरे हमारी रिवर्स हो चुकी है। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर रिवर्स का। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लूप के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जब एरे सीख रहे हैं तो बिलीव मी गाइज लूप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यहाँ पे अपना क्लासिक लूप, फॉर लूप या वाइल लूप वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईच लूप अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो चलिए मैं फॉर ईच लूप आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, मतलब मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ये भी हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब मैं सिंपली मान लेता हूँ कि ये मेरा एरे है, लेट arr इक्वल टू 258 आकाश और ट्रू। अब मेरे को क्या करना है, फॉर ईच लूप चलाना है, और मेरे को इसके सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करके देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स कैसा है, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, arr.forEach, मतलब आपका जो एरे का नाम है, यहाँ मेरा एरे का नाम क्या था, arr, तो मैंने उस एरे का नाम डॉट फॉर ईच, ये एक जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है जिसका आपको यूज करना पड़ेगा जब कभी भी आपको फॉर ईच लूप यूज करना होगा। ओके, तो जैसे मैंने लिखा arr.forEach, अब ये एक फंक्शन है और इसके अंदर ये क्या करता है, ये कॉल बैक लेता है। कॉल बैक इन द सेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि कॉल बैक भी क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉल बैक ऐसे समझ लेते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, जब कभी भी मतलब अगर और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर ये मेरे पास एरे डॉट फॉर ईच है तो ये कुछ एक फंक्शन है। अब इसके अंदर भी मेरे को कोई फंक्शन लिखना है तो मतलब हो सकता है कि कुछ मैं ऐसा करके फंक्शन लिखूँ, तो फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉल बैक कहते हैं। बट फिलहाल ठीक है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखता है और ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होता है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर पास करनी होती है। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है आइटम, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है इंडेक्स। ओके, और ये फैट एरो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का ES6 सिंटैक्स। तो ये हो गया हमारा एरे डॉट फॉर ईच, ये हो गया फॉर ईच लूप कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे मैं आइटम और इंडेक्स थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये है क्या।
आइटम बेसिकली रिफर करता है क्या क्या इस एरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। तो आइटम के अंदर पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आकाश आएगा, फिर ट्रू आएगा। और इंडेक्स जो होता है वो होल्ड करता है इसके मेमोरी एड्रेस को। मतलब बेसिकली 2 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 0, 5 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 1, 8 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 2, आकाश का इंडेक्स वैल्यू कितना है 3 और ट्रू का इंडेक्स वैल्यू कितना है 4। तो एरे 0 1 2 3 4 से चलता है। और ये ध्यान रखिए कि आप इंडेक्स को पहले नहीं लिख सकते और आइटम को बाद में नहीं लिख सकते। मतलब लिखने का तो आप इंडेक्स पहले और आइटम बाद लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मर्जी है, आप कुछ भी लिखे। लेकिन जो पहला वाला पैरामीटर होता है, पहला वाला पैरामीटर जो वो होता है वो हमेशा आइटम को ही रेफर करता है। तो कन्वेंशन के लिए हम जनरली आइटम लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स के अंदर जैसे मैंने फॉर ईच लूप लिखा है ना, तो इंडेक्स के अंदर एक बार वैल्यू 0 आएगा, एक बार वैल्यू 1 आएगा, एक बार वैल्यू 2 आएगा, एक बार वैल्यू 3 आएगा। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, पता है कैसे? मैं इसके अंदर कंसोल लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स और आइटम का वैल्यू प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यूज़ किया है ES6 सिंटैक्स, बैकटिक्स यूज़ करूँगा और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, डॉलर का साइन डाल के ये कर दूंगा। और इसका मतलब होता है कि हम वेरिएबल को अंदर इम्बेड कर सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास वेरिएबल क्या है, इंडेक्स है। तो मैं जैसे इंडेक्स को यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मैंने इंडेक्स को यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स प्रिंट होके आ चुका है 0 1 2 3 4। आप देख सकते हैं 0 में 2 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से। और इसकी खास बात ये है ना कि ये एरे का जितना लेंथ है बस वो वहीं तक जाएगा। मतलब एरे का लेंथ कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। तो आप देख सके इसका भी कितने बार ये लूप भी कितने बार चल रहा है, 5 बार चल रहा होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 0 1 2 3 4 करके। तो ये हो गया इंडेक्स। अब इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको आइटम भी लिख के दिखा देता हूँ कि आइटम में क्या क्या स्टोर हो रहा है। तो मैं बस इसको एक ऐसे ऐसे एरो दे देता हूँ और अब यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर साइन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने आइटम। तो जैसे मैंने ये काम किया, आप देखिए यहाँ पे क्या गया, 0 के अंदर 0 के 2 स्टोर है। मतलब आप देख सकते हैं 0th इंडेक्स में 2 था, फर्स्ट इंडेक्स में 5 है, थर्ड इंडेक्स में 8 है। देखिए 0 इंडेक्स में 2, फर्स्ट इंडेक्स में 5, सेकंड इंडेक्स में 8, थर्ड इंडेक्स में आकाश और फोर्थ इंडेक्स में ट्रू। तो ये हो जाता है जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप, है ना। ये बहुत मज़ेदार चीज़, मतलब बिलीव मी, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैं ज़्यादातर इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और भी सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिलीव मी गाइस, आप नहीं चाहेंगे कि आप ये सब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं बताता हूँ आप उसको छोड़ें। और तो और आगे चल के जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा कोर्स आने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि उसको आप मिस ना करें। तो घंटे का बटन भी दबा दें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।